हरि भजन से हरि मिले, हरि का रख ले मान। और एक अति लाभ ये, हरि कहु गुणगान। हे हरि बतला दो हमें, कहाँ है आपका धाम। जिससे दर्शन हो हमें, पावन हो हरि नाम। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए योगिनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। एक साल में लगभग 24 एकादशी होती है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। और एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी के बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है, न विवेक समो बंधुर्नेकादश्या पर व्रत। इसका अर्थ है एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को साध लेता है तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन भी करना आवश्यक होता है। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि का मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए।
केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों का सेवन कर सकते हैं। और अगर गलतीवश कोई निंदक बात आपसे निकल जाए तो भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। और भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। पूजा में विलंब देख राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए भेजा। तब सेवकों ने पूरी बात आकर राजा को सच सच बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्युलोक में बहुत समय तक हेममाली दुख भोगता रहा, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्तुति का ज्ञान रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। आइए अब हम एकादशी व्रत की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवी, शुक्ल पक्ष में जया कहावी, विजय सदा पावी। ओम जय एकादशी माता, विजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की होम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होई पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हुई पद्धिनी, दुख दर हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में विष्णु भगवान की जय बोलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सर्वप्रथम आप तक मेरी सभी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।